400 नहीं 200 दो एक वोट का फर्क रह गया। 211 और एक और होती तो मैं जीत जाता बाहर। हरियाणा छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसे भी हरियाणा बना देंगे। हरियाणा और उत्तराखंड एक ही होगा। तो 3 तो क्या, मैं आपको 50 गिना दूंगा। 3 की तो बात क्या, ये तो बेमिसाल होगी ये बात। 3 साल और बेमिसाल। मैंने जो कहा है उसे करेंगे। एक तो जो रास्ता नाले वाला है जो 24 गांव को जोड़ता है और मंगलौर को जोड़ता है, और एक ये पुल, ये मेरी पहली मांग होगी। मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है, और अगर कुछ भी नहीं होगा ना तो मुझे अपनी जनता पे भरोसा है, सबसे इकट्ठा करके बना दूंगा। उन्होंने तो देखिए 40 साल से उनके पिताजी, स्वर्गीय पिताजी श्री काजी मोहिउद्दीन साहब, वो यहाँ 40 साल तक रहे और 3 बार से वो भी हैं। आप देखिए मंगलौर का हाल क्या है। आप बताइए कहीं अच्छे स्कूल हों। ये आज वही बैकग्राउंड है। मुसलमानों ने, इन नेताओं ने सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए, उन्हें भ्रमित करने के लिए। विभाग द्वारा उद्यान विभाग के हमारे लाभार्थी श्री विकास कुमार सतवीर आमखेड़ी, देश की जग में बढ़ानी होगी शान। सम्मानित मंच के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी भेंट कर कच्चे मकान से पक्के मकान का स्वामी बना दिया गया। किसी का पूरा देश, पूरे देश के सही प्रदेश उसका अनुसरण करने हैं। आप कहते हैं हाथ कन्वेंट को फारसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। रात को 9 बजे कर रहे हैं, दिन में 10 साढ़े 10 बजे कार्यक्रम है, तो हम चले भाइयों रुड़की से गाड़ी स्टार्ट कर ठीक थे, और बड़े एम्स या बड़े अस्पताल में पहुंचने से पहले ये आज पूरे प्रदेश में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अध्यक्ष जी के और मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार, हाँ, तो ये 3 साल जो विकास के हैं उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम है। कह रहा हूँ 3 तो क्या, मैं आपको 50 गिना दूंगा। 3 की तो बात क्या, ये तो बेमिसाल होगी ये बात। 3 साल और बेमिसाल। कांग्रेस कह रही है अब ये तो वक्त अब ये बताओ, वक्त कहते हैं ना, किसी की बुराई करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन ये सारा देश जानता है, ये लोग जानते हैं, क्योंकि वोट से पता लगता है कि लोग क्या चाहते हैं। मोदी जी को चाहते हैं, धामी जी को चाहते हैं। पूरे सुन ले बात, क्योंकि झूठी बात ना की जाती है ना करेंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर ये हर हाल में चालू हो जाएगा। अगर ये काम ना हुए ना तो मेरे जैसा व्यक्ति फिर लड़ने नहीं आएगा, क्योंकि जो जबान से बोलता है ना उसे करता है। अच्छा, उत्तराखंड में इस समय मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ मदरसा बोर्ड के देखिए, यहाँ पर पहुंचे हैं, अध्यक्ष पहुंचे हैं, आपने देखा ही है। कार्रवाई गलत लोगों पे हो रही है, वो हमें हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं आती। चाहे स्कूल भी, अगर हम हिंदुओं के स्कूल, कोई भी स्कूल खोले, अगर उसका हम परमिशन नहीं लेंगे तो वो भी बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा सर ये 12-12 साल से चल रहे थे, ईद आने वाली है, ईद के समय पे ये कार्रवाई नहीं सरकार ऐसा कार्रवाई कर रही है। हम तो ईद, ये जो है ना, ईद मिलन सब करते हैं, हम भी करते हैं, और ईद में, होली में, दिवाली में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही चीज़ है, हम सब एक ही हैं। और यही बात प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं और धामी जी भी कहते हैं। लगातार आप अपनी जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और आपने कहा भी है कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो यही से लड़ेंगे, और जो आपने कहा है वो करके दिखाया भी है सर। उसको क्या, उसके लिए क्या करना है? मैंने जो कहा है उसे करेंगे। और भाई की बात को भी फिर से मैं दोहराता हूँ कि एक तो जो रास्ता नाले वाला है जो 24 गांव को जोड़ता है और मंगलौर को जोड़ता है, और एक ये पुल, ये मेरी पहली मांग होगी। मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है, अपने मंत्रियों पे भरोसा है, और अगर कुछ भी नहीं होगा ना तो मुझे अपनी जनता पे भरोसा है, सबसे इकट्ठा करके बना दूँ। बता जी, आप वहाँ से संभाल कैसे विधायक रहे हैं, अब आपके लड़के वहाँ से जीते हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि वो कह रहे थे कि वहाँ तो उन्होंने विकास किया नहीं, वहाँ ये जीतेंगे नहीं, वहाँ पर भी आपने जीत कर दिखाया है सर। मैं जब यहाँ आया था, जब लोगों ने कहा था, तो मैंने ये कहा था वहाँ जाके पूछो। हम गए थे। हाँ,
मैं कि वहाँ के जन जन वो तो आवाज़ हरियाणा में बड़ी गलत चल रही थी कि कांग्रेस की सरकार आएगी, उसकी वजह से जो बहुत थोड़े ऊपर के लोग हैं जिनको मुख्यमंत्रियों से काम पड़ते हैं, वो लोग डर के नहीं आए, नहीं तो और 10,000 से फालतू। 2027 में सर 400 वोटें रह गई हैं, वो कितने में कन्वर्ट हो जाएंगी? 400 नहीं, 200 एक वोट का फर्क रह गया, 211 और एक और होती तो मैं जीत जाता। 12 मिल रहा है यहाँ से दोबारा पक्का? ये मैं नहीं कहता, ये पार्टी का है मैटर। मैं ऐसी बात है जो बेमतलब की हो, जो लोग हैं बात किए, वो कह रहे हैं कि भाई उन्हें अपना आशियाना यही बनाना पड़ेगा, वो मैं बना रहा हूँ। हरियाणा छोड़ना पड़ेगा। हाँ, हरियाणा छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसे भी हरियाणा बना देंगे। हरियाणा और उत्तराखंड एक ही होगा। मदरसों पे कार्रवाई नहीं है, बल्कि अवैध मदरसों पर कार्रवाई है। अवैध वो जिनका पंजीकृत नहीं है कहीं से। मदरसा बोर्ड बार बार ये उन्हें एक विंडो दे रहा है कि आप आइए, नियमित होइए और आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। अभी हमने विगत 27 फरवरी को 51 मदरसों को हमने नवीन मान्यता दी और 48 का हमने रिन्यूअल किया, और 37 जिनके नॉर्म्स पूरे नहीं थे उन्हें हमने कहा कि अपने नॉर्म्स पूरे करिए, यानी मानक पूरे करिए, आपको भी हम कंसीडर करेंगे। तो सरकार तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे लेकर चल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। मगर ये भी स्पष्ट है कि अगर कोई विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है तो वो भी नहीं चलेगा। इसलिए कि हम ये बात कहना चाहते हैं कि किसी के भी खिलाफ ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं है, बल्कि नियमित करने के लिए। अब उन्होंने तो देखिए 40 साल से उनके पिताजी, स्वर्गीय पिताजी श्री काजी मोहिउद्दीन साहब, वो यहाँ 40 साल तक रहे और 3 बार से वो भी हैं। आप देखिए मंगलौर का हाल क्या है। आप बताइए कहीं अच्छे स्कूल हों जिसमें आप आज यहाँ के 94% बच्चे, मेरी रिसर्च है ये, वो हिंदुओं के, हमारे हिंदू भाइयों के स्थापित स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अगर वो भेदभाव करते या हिंदू और मुसलमानों में कहीं दूरी होती तो उन बच्चों को आज जो हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, IAS बच्चे बन रहे हैं 50 से ज़ायद, ये आज वही बैकग्राउंड है। मुसलमानों ने, इन नेताओं ने सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए, उन्हें भ्रमित करने के लिए, ताकि इन्हें सही जानकारी ना हो, इनमें अवेयरनेस ना हो,